नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज पारिक और आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, पीछे कई वीडियो में हमने इंग्लिश के कई सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे वोकेबलरी को, और वो भी रूट वर्ड्स के ज़रिए। रूट वर्ड का आप अच्छे से अर्थ जानते हो दोस्तों। रूट वर्ड का अर्थ होता है मूल शब्द। यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वोकेबलरी थ्रू रूट वर्ड्स ए कलेक्शन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्स, यानी कि जो प्रीवियस मीन्स पीछे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका ही ये कलेक्शन है। इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड पढ़ेंगे वो सारे के सारे वर्ड्स एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के प्रोबेबल चांसेस हैं। चलो दोस्तों, हम आज का पहला वर्ड पढ़ते हैं और आज का जो पहला रूट वर्ड है वो है वॉर, VORE। और वॉर का अर्थ होता है दोस्तों टू ईट। ईट मीन्स खाना। जैसे कि आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बहुत सारा खा रहा है, यानी कि वॉर करना, यानी वॉर मीन्स खाना। पहला वर्ड है हमारा आज का वोरेशियस। वोरेशियस मीन्स लालची, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है। वन हु ईट्स टू मच। ये वर्ड जो है ना TWO, ये ठू नहीं है, कई इसको ठू पढ़ते हैं। ये वर्ड है दोस्तों टू। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है वो कहलाता है वोरेशियस। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और है, ऑफ ह्यूज एपेटाइट। ह्यूज एपेटाइट, ह्यूज का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा और एपेटाइट का अर्थ होता है दोस्तों भूख। एपेटाइट मीन्स भूख, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जैसे ये पिक्चर में जो आदमी दिखाई दे रहा है ये वोरेशियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति है। नीचे इसमें दिया हुआ है वोरेशियस का अर्थ हमने बताया ग्रीडी यानी लालची, एंड एपेटाइट, एपेटाइट का अर्थ बताया दोस्तों हंगर। हंगर मीन्स भूख। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर वर्ड पे आते हैं, कार्निवोर। ये वर्ड 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। वोर का अर्थ खाना एंड कार्नी ये है, इसका अर्थ है मांस। वन हु ईट्स फ्लेश। फ्लेश मीन्स मांस, कहने का अर्थ हो गया जो मांस खाता है। कार्निवोर का अर्थ क्या हो गया, मांसाहारी। अगर इसका नॉर्मल वर्ड देखें तो वो वर्ड है नॉन वेजिटेरियन, और कार्निवोर मीन्स मांसाहारी। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन कार्निवोर को ही बोलते हैं। एक इसका नीचे वर्ड और दिया हुआ है कैनिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। कैनिबल मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मानव का मांस खाता है वो कैनिबल कहलाता है। मानव मांस यानी कि नरभक्षी। जो मांस खाता है, फ्लेश खाता है, वो कार्निवोर, और जो मानव का मांस खाता है वो कैनिबल। ओके। 3 नंबर वर्ड है हमारा हर्बीवोर। वोर मीन्स खाना एंड हर्ब, HERB, हर्ब। ये नाम आपने सुना होगा, हर्बल, हर्बल शैम्पू, हर्बल सोप आते हैं ना, शैम्पू वगैरह। हर्बल, हर्बल मीन्स जो जड़ी बूटियों से बने हुए होते हैं। वन हु ईट्स हर्ब्स या प्लांट्स। हर्ब्स का अर्थ क्या होता है, जड़ी बूटियाँ या फिर साग सब्जियाँ, यानी कि जो साग सब्जियों का सेवन करता है। कहने का मतलब हो गया हर्बीवोर का अर्थ है शाकाहारी, साग सब्जियों का सेवन करने वाला हर्बीवोर, यानी कि वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन जो व्यक्ति होता है वो हर्बीवोर होता है। 4 नंबर वर्ड है हमारा फ्रूजीवोर। इसमें आप ध्यान से देखो, ये फ्रूजीवोर ये फ्रूट से बना हुआ वर्ड है। फ्रूजीवोर यानी कि फ्रूट खाने वाला, फलाहारी। वन हु ईट्स फ्रूट्स, वन हु ईट्स फ्रूट्स, जो फल खाता है। हिंदी में अर्थ देखें तो फलाहारी हो गया। 5 नंबर वर्ड है हमारा ग्रेनिवोर। ग्रेनी ये वर्ड बना है ग्रेन से, GRAIN, और ग्रेन का अर्थ होता है दोस्तों अनाज। वन हु ईट्स ग्रेन, जो अनाज खाता है, ठीक है, जो अन्न का सेवन करता है वो ग्रेनिवोर हो गया। इसमें एक नीचे वर्ड और दिया हुआ है ग्रेनरी। ग्रेनरी वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेनरी ए प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे ग्रेन मीन्स अनाज का स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है। जैसे मान लो किसान जो लोग हैं वो अपना अनाज निकाल कर खेतों से घर लाते हैं और घर पर लाके वो अनाज को एक जगह रखते हैं, भंडार करते हैं उसका, वो स्थान कहलाता है ग्रेनरी। ठीक है। 6 नंबर वर्ड है हमारा आगे इंसेक्टिवोर। इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े। वन
हु ईट्स इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों का यानी कि इंसेक्ट का जो सेवन करता है, इसका अर्थ हो गया दोस्तों कीटाहारी, यानी कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनका सेवन करने वाला इंसेक्टिवोर। ये सारे जो शब्द हैं ना, इसमें इसके अंदर ही हमें सब कुछ बताया हुआ है, अलग से याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। 7 नंबर वर्ड है ओमनीवोर। ओमनी का अर्थ होता है दोस्तों सब कुछ, ओल, एंड वोर मीन्स खाना, जो सब कुछ खा लेता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेरियन भी होता है, जो नॉन वेजिटेरियन भी होता है, सब कुछ खाने वाला व्यक्ति कहलाता है ओमनीवोर। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज़ खाता है। ओमनी मीन्स ओल, OMNI, आगे कोष्टक में लिखा हुआ है, ओमनी मीन्स ओल, सब कुछ। इससे ओमनी से संबंधित 3 वर्ड और हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं, और तीनों वर्ड मैंने साथ में बता रहा हूँ मैं। ओमनी पोटेंट, ओमनी मीन्स सब कुछ, ओल, एंड पोटेंट मीन्स, पोटेंट का जानते हो ना, हमारा पोटेंट होता है, पोटेंट मीन्स शक्ति, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली होता है, सर्व शक्तिमान। ओमनी पोटेंट मीन्स सर्व शक्तिमान। वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल यानी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है, वो व्यक्ति कहलाता है ओमनी पोटेंट। इससे आगे वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सब जगह प्रेजेंट रहने वाला। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड नेक्स्ट वर्ड है ओमनी सेंट। ओमनी मीन्स सब कुछ, एंड साइंट जो वर्ड है ये साइंस से बना हुआ है, SCIENT है ना, ये साइंस की स्पेलिंग होती है SCIENCE, ये साइंस से बना हुआ वर्ड है। और साइंस का अर्थ होता है ज्ञान या विज्ञान। ओमनी साइंट मतलब जो हर चीज़ का ज्ञाता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज़ जानता है, जिसको प्रत्येक चीज़ का ज्ञान है, वो व्यक्ति कहलाता है ओमनी साइंट। यानी कि हमारे पास 3 वर्ड तैयार हो गए, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वविद्यमान, एंड ओमनी साइंट। ओमनी साइंट का अर्थ क्या हो गया, सर्वज्ञानी, जिसको हर चीज़ का क्या है, ज्ञान है। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको प्रत्येक चीज़ का पता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊं कि गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सेंट। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, एंड सर्वज्ञाता है, उसको हर चीज़ का पता है। यानी कि हमारे ये 7 वर्ड तो मैंने सीधे लिख रखे हैं, साथ में कई सारे वर्ड और हैं, वो भी हमारे तैयार हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों, रूट वर्ड हमारा, वो है ग्राफी, GRAPHY। ग्राफी का अर्थ होता है लिखना, टू राइट समथिंग, किसी चीज़ को लिखना। अगर ग्राफी वर्ड किसी के भी साथ आपको लगाया हुआ मिल जाए तो आप उसका अर्थ निकालोगे हमेशा लिखने से संबंधित। पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। प्यारे दोस्तों ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, स्वयं, अपने आप से संबंधित, ऑटो का अर्थ निकलता है। बायो, बायो का अर्थ होता है लाइफ, हमारा जीवन, एंड ग्राफी मीन्स लिखना, यानी कि स्वयं के जीवन के बारे में लिखना। निकल गया ना इसका। नीचे अपन देख रहे हैं ना कोष्टक में हमारे वर्ड दिया हुआ है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड बायो मीन्स लाइफ, यानी कि स्वयं के जीवन के बारे में जो ग्राफी होती है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, किसी के जीवन का इतिहास उसके खुद के द्वारा जब लिखा जाता है वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखा, अपने चीज़ों के बारे में, अपने जीवन का इतिहास उसने स्वयं ने लिखा, तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। एंड नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी में हमने क्या किया, ऑटो को हटा दिया, यानी अब यहाँ पे स्वयं से संबंधित जो वर्ड था वो हट गया, स्वयं ने नहीं लिखी है। बायोग्राफी का अर्थ क्या होता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन अदर, किसी के जीवन का इतिहास किसी दूसरे के द्वारा जब लिखा जाता है वो कहलाती है बायोग्राफी। बातें क्लियर हो गई। ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद के द्वारा लिखी गई, एंड बायोग्राफी मीन्स किसी और के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी कहलाती है, क्योंकि इसमें ऑटो वर्ड है ही नहीं। एंड नेक्स्ट ऑटोप्सी और एक वर्ड है बायोप्सी, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑटोप्सी का अर्थ क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यू, यानी कि डेड टिश्यू यानी मृत जो टिश्यू होता है, टिश्यू का अर्थ होता है दोस्तों उत्तक। उत्तक मीन्स जो सेल होती हैं हमारे शरीर में, सेल मीन्स कोशिका, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, मेडिकल जांच करना ऑफ डेड टिश्यू, मृत जो टिश्यू होते हैं उनकी जांच करना कहलाता है ऑटोप्सी। एंड एक है बायोप्सी। बायोप्सी में बायो नाम जुड़ा हुआ है, बायो का अर्थ होता है जीव, जीवित,
यानी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू होते हैं, जो जीवित टिश्यू होते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हमेशा कहलाता है बायोप्सी। ठीक है। ऑटोप्सी में बायोप्सी में फ़र्क कितना हो गया, ध्यान से देखो। ऑटोप्सी मीन्स डेड टिश्यू एंड बायोप्सी मीन्स लिविंग टिश्यू, क्योंकि बायोप्सी में बायो नाम जुड़ा हुआ है तो लिविंग टिश्यू से आप इसको याद रख लेना। नीचे लिखा हुआ है पोस्टमार्टम जो है वो सिनोनिम है ऑटोप्सी का। पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी एक ही चीज़ है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी मृत टिश्यू का होता है और ऑटोप्सी भी डेड टिश्यू का ही होता है, लेकिन बायोप्सी जो है वो लिविंग टिश्यू का होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने गया, अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए गया, तो वो ऑटोप्सी करवाने नहीं गया है, वो करवाने गया अपनी बायोप्सी। ठीक है। 2 नंबर वर्ड है हमारा डेमोग्राफी। डेमो, ये डेमो जो वर्ड है ना, डेम, इसका अर्थ है पीपल एंड ग्राफी मीन्स लिखना, लोगों के बारे में लिखना। अब देखो लोगों के बारे में कैसे लिखना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो कहलाती है डेमोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिसाब से डेमोग्राफी का अर्थ हो गया जनगणना। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, उसमें 10 वर्षों में कितने व्यक्तियों ने जन्म लिया है, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, कितना लिंगानुपात है, ठीक है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सब चीज़ों का जो अध्ययन करना है ना, वो कहलाती है डेमोग्राफी। सेंसस एक प्रकार की, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा इसके और अर्थ भी। अभी इसका यहाँ पे देखो, डेमोग्राफी मीन्स, डेम मीन्स पीपल या पब्लिक, नीचे लिखा हुआ है डेम मीन्स पीपल या पब्लिक। आगे देखते हैं। अब डेम से संबंधित कुछ वर्ड थे तो वो भी उठा लिए हमने। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आपका बहुत सारा सुना हुआ वर्ड है ये तो। डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी कि किसकी सरकार, पीपल की सरकार। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोफोबिया। डेमोफोबिया यानी कि डेमो का अर्थ क्या होता है, लोग, एंड फोबिया मीन्स, फोबिया का अर्थ होता है दोस्तों डर, फियर, यानी कि फियर ऑफ पब्लिक, लोगों का डर जो होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोफोबिया। ये फोबिया से संबंधित भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, ये हम आगे के वीडियो में करेंगे, अभी इतना याद रख लो। डेमोफोबिया, डेमो मीन्स जनता, पब्लिक या पीपल, और फोबिया मीन्स डर, यानी कि फियर ऑफ पब्लिक। और आगे कोष्टक में लिखा हुआ भी है, फोबिया मीन्स फियर। एंड आगे वर्ड है हमारा डेमेगोग। डेमेगोग ऐसा लीडर होता है जो जनता को भड़काता है, यानी कि ऐसा फोर्सफुल स्पीच देकर, ठीक है, लोगों को गलत कामों के लिए उकसाता है, भड़काता है, वो व्यक्ति कहलाता है, वो लीडर कहलाता है डेमेगोग। यानी डेम ये भी जनता से संबंधित आ गया। द लीडर हु स्वेज द पब्लिक, जो लीडर लोगों को, पब्लिक को स्वे करता है, स्वे मीन्स भड़काता है, ऐसा लीडर कहलाता है डेमेगोग। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है 3 नंबर, उस पर आते हैं, केकोग्राफी। देखो दोस्तों, ग्राफी का अर्थ लिखना, एंड केको का अर्थ क्या होता है पता है, केको का अर्थ होता है बेड। केको नाम जहाँ पे भी मिल जाए आपको, उसका अर्थ हमेशा निकलता है बेड, ठीक है, केको। इससे आप याद रख लेना। मान लो केको मीन्स बेड, बुरा, एंड ग्राफी मीन्स लिखावट, दोनों से मिलके क्या बन गया, केकोग्राफी मीन्स बैड राइटिंग स्किल, बुरी लिखावट, यानी ऐसी लिखावट, ऐसी लिखने की कला जो हमारे समझ में ना आ पाए, दैट इज कॉल्ड केकोग्राफी। केको का आगे लिखा हुआ है बेड, केको मीन्स बेड। आगे वर्ड है केकोफोनी। केको मीन्स बुरा, एंड फोनी, फ़ोन का अर्थ होता है दोस्तों, देखो फ़ोन पे हम क्या करते हैं, मान लो किसी का फ़ोन आता है हमारे पास, तो हम फ़ोन पे उसकी आवाज़ को सुनते हैं। फ़ोन पे हम अगले को देख नहीं पाते, सुनते हैं उसकी आवाज़ को, यानी केकोफोनी मीन्स हार्श और बैड साउंड। फोनी मीन्स आवाज़, आगे लिखा हुआ है PHONE, फोन, फोन मीन्स साउंड, हार्श और बैड साउंड, बुरी आवाज़। हार्श का अर्थ है कर्कश, यानी कि जो कानों को अच्छी ना लगे। एंड नेक्स्ट है केकोनिम। केको का अर्थ होता है बैड, एंड निम नाम, यानी बैड नेम, यानी किसी चीज़ का क्या, बुरा नाम, दैट इज कॉल्ड केकोनिम, बुरा नाम। जैसे कोई व्यक्ति किसी गलत कामों के लिए कुख्यात है, नोटोरियस, NOTORIOUS, ये वर्ड मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, NOTORIOUS। नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात, यानी कि जो गलत कामों के लिए जाना जाता है। केकोनिम मीन्स बैड नेम, ठीक है। आगे देखते हैं केको डेमोन। केको डेमोन, केको का अर्थ क्या होता है बैड, डेमोन, डेम आ गया, डेम मीन्स पीपल, लोग, जनता या आदमी, व्यक्ति। केको डेमोन का अर्थ क्या हो गया बैड स्पिरिट, यानी कि
बुरी आत्मा, स्पिरिट मीन्स आत्मा, ठीक है। केकोडेमन मीन्स बुरी आत्मा। एंड केकोडर्मा, केकोडेर्मा, DERMA, ठीक है, डेर्मा। डेर्मा का अर्थ जानते हो, DER, इससे एक नाम बनता है डर्मेटोलॉजिस्ट। केकोडर्मा यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मे का अर्थ होता है, केको का अर्थ तो बुरा हो गया, हमारी समझ में आ गया। एंड डर्मे का अर्थ हो गया स्किन, त्वचा। डर्मेटोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो त्वचा के रोगों का इलाज करता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, डर्मा। भी डर्मिकूल पाउडर आता है, डर्मिकूल किसके लिए आता है, हमारी त्वचा के लिए। तो केकोडर्मे का अर्थ क्या हो गया, बैड स्किन, जिसकी त्वचा थोड़ी सी खराब है, उसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट 4 नंबर वर्ड है दोस्तों, कैलीग्राफी। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा है केकोग्राफी, एंड अब वर्ड पढ़ रहे हैं कैलीग्राफी। 3 नंबर वर्ड हमारा केकोग्राफी था, एंड 4 नंबर वर्ड जो है वो कैलीग्राफी है। अब केकोग्राफी और कैलीग्राफी जो है वो एक दूसरे के करेक्ट एंटोनिम हैं, एकदम एक दूसरे का विपरीत मीनिंग निकलता है। केकोग्राफी मीन्स बैड राइटिंग स्किल, एंड कैलीग्राफी का अर्थ देखो, ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव राइटिंग स्किल, यानी कि सुंदर लिखावट, सुंदर लिखने की जो कला होती है वो कहलाती है कैलीग्राफी। अब देखो नेक्स्ट इसमें एक वर्ड है कैलीफोनी, ये केकोफोनी का उल्टा है। कैलीफोनी मीन्स हार्श और बैड साउंड, कर्कश आवाज़, ऐसी आवाज़ जो हमें सुनने में ठीक ना लगे, खराब लगे, उसको बोला जाता है। एंड अभी जो वर्ड पढ़ रहे हैं कैलीफोनी, यानी ब्यूटीफुल और एलिजेंट साउंड। एलिजेंट मतलब सौम्य, जो कानों को अच्छी लगे, है ना। कैलीफोनी यानी मान लो कोई व्यक्ति सॉन्ग गा रहा है तो, है ना, तो अगर वो बहुत अच्छा गा रहा है तो उसकी आवाज़ कैलीफोनी है, अगर वो बुरा गा रहा है तो उसकी आवाज़ केकोफोनी है। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो नाम जहाँ पे भी है ना, बिब्लियो का अर्थ होता है बुक, एंड ग्राफी का अर्थ आप जानते हो, यानी कि द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। रिटन लिस्ट यानी कि लिखी हुई लिस्ट, सूची ऑफ ऑल द बुक्स, सभी पुस्तकों की जो सूची होती है ना, वो कहलाती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो नाम जहाँ पे भी आए आप उसका अर्थ निकालोगे बुक से संबंधित, ठीक है। बिब्लियो नाम जहाँ पे भी आए आप उसका अर्थ किससे संबंधित निकालोगे, बुक से संबंधित। द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, इसका करेक्ट हिंदी अर्थ है ग्रंथ सूची, यानी ग्रंथों की सूची। मान लो एक राइटर ने 40 पुस्तकें लिख दी और वो 40 की 40 पुस्तकों की सूची बनाता है अलग अलग नामों से, कि ये पुस्तक है, इसका नाम ये है, और ये इस टाइम लिखी गई थी, और ये इसके बारे में है। ऐसे करके मान लो वो अपनी 40 बुक्स की सूची बना दे, तो वो सूची कहलाती है, वो लिस्ट कहलाती है बिब्लियोग्राफी। एंड नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मीन्स पुस्तक, एंड फाइल ये फिलो वर्ड है, ये हम पीछे वीडियो में देखा था हमने। फिलो मीन्स होता है लव करना, प्रेम करना, फिल PHIL। तो बिब्लियोफाइल का अर्थ क्या हो गया, पुस्तकों से प्रेम करने वाला, यानी लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों से प्रेम करने वाला। जिसको मान लो पुस्तक इकट्ठी करना अच्छा लगे, जिसको मान लो पुस्तक पढ़ना अच्छा लगे, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। एंड नेक्स्ट देखते हैं PHIL। फिल, फिल का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति से क्या करना, प्रेम करना, टू लव समबडी, टू लव, PHIL। फिल मीन्स क्या होता है, टू लव, प्रेम करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो का अर्थ होता है दोस्तों पुस्तक, एंड फोबिया का अर्थ होता है डर। बिब्लियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का जो डर होता है वो कहलाता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफोबिया दोनों वर्ड हमारे क्लियर हो गए। ये इतने सारे वर्ड हमने इस वीडियो में सीखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं, और भी जो हमारे दोस्त हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यही आगे आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, और कमेंट में इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर देना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।